गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल 0522 व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। और मैं जा रही हूँ आज वीडियो शूट करने के लिए। तो गाइस सुबह के 10:30 बज रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस। और आज धूप निकली है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी धूप देखने को मिल रही है लखनऊ में एक हफ्ते बाद। क्योंकि हाँ, एक हफ्ते पहले ही निकली थी संडे को। तो आज प्रॉपर धूप निकली तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब तो बालों में क्लेचर भी नहीं लगा सकती, बहुत मुसीबत से लगेगा। और चलो आपको अपना लुक दिखाती हूँ थोड़ा सा मिरर में, उसके बाद मिलते हैं आपको सीधे लोकेशन पे। ये पहना है जीन्स जिसमें लगे हैं 7 बटन। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं। ये जीन्स मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैंने ली थी। और पहना है मैंने टॉप, स्लीपर मैंने घर वाले पहने, अभी हम शूज़ पहनेंगे। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये लुक कमेंट में बताना। बाय बाय। सो रहा है, बेड देखो, बेड की हालत कितनी ख़राब है। और मम्मी काम करके आई हैं नीचे से, अब वो नहाने का इंतज़ार कर रही हैं। देखो कितना अंधेरा है मेरे घर में और वो जल्दी नहा के नहीं निकल रहा है। हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे और बालों की हालत देखो क्या हो रही है, कचरा जैसे यहाँ कचरा वैसे मेरे बालों का कचरा हो रहा। और पीछे हमारा बंदा आ रहा है जो शूट करेगा। ये हमारा बंदा बहुत काम का है। हो चुके हैं अपनी लोकेशन पे और लोकेशन कुछ ज़्यादा ही कचरा नहीं लग रहा लखनऊ में। मतलब अब राम मंदिर 22 जनवरी को बनने वाला है और लखनऊ इस तरीके से रहेगा, इतना गंदा। ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या ही इतना गंदा तो पहले कभी नहीं रहा। हो भाई, यहाँ पे लोग धूप सेकने भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि शूट करने के इरादे से ही आते हैं, धूप भी सेक सकते हैं। और आफ्टर लॉन्ग टाइम धूप निकली है तो अच्छा लग रहा है। मैंने बुलाया था अपने प्यारे प्यारे फैंस को जो कि आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बनाई वीडियो, इनका फ़ोन भी मेरे फ़ोन की तरह दिक्कत करता है। अब क्या कर सकते हैं, सभी के एंड्रॉयड फ़ोन ऐसे ही होते हैं। रील्स इससे पहले गाना लगने से कॉपीराइट आए, हटा। हमारी दीदी रील बना रही है, सबको धोखा ही दे रही है। मुझे निकलना होगा घर। एक्चुअली मुझसे मिलने आने वाली थी एक और फ़ैन, मेरी फ़ैन ही कहूँगी। और तो बहुत टाइम से वो मुझसे मिलना चाह रही थी, बट अब उनको आने में इतना टाइम लग रहा है, ट्रैफिक वगैरह में फंस गई हैं। तो बताओ मैं क्या करूँ, मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ। उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वो कह रही रुक जाओ, मैं कितना इंतज़ार कर लूँ, एग्जैक्ट टाइम भी नहीं पता कितनी देर में आएगी वो। दुख दर्द पीड़ा। और अब जा रही हूँ नाश्ता करने, आप लोग भी आके कर लो। मिलते हैं नाश्ते के बाद। आज मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं क्या करूँ भाई, किसी का इंतज़ार करती रह जाती हूँ और वो बंदा मिलने नहीं आ पाता, मिलने या मिलने वाली नहीं आ पाती हैं। पता नहीं कितना टाइम लगाएंगी। अब देखते हैं आती हैं या नहीं आती हैं, देखते हैं। और गाइस आज हमें जाना है दावत में, ये शाम को जाएंगे। अगर हम आपको दिखाएंगे तो थोड़ा सा दिखाएंगे, यही मोहल्ले में पास में बर्थडे पार्टी है तो दावत ही हुई ना वो, इसीलिए तो जाना। तो मैं एक्साइटेड हूँ। गाइज़ मेरे हेयर कट तो लोगों को बहुत पसंद आए और बहुत तारीफ़ की, भर भर के प्यार दिया ब्लॉग पे। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। और बस खाना खाने जा रही हूँ यार, 3 बज रहा है तो खाना खा लूँ, पता नहीं कब कौन आए। तो गाइज़ कुछ मैं कहने जा रही थी, मैं पता नहीं क्या कहना चाह रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी किसी चीज़ को लेके, बट पता नहीं यार एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मैं क्या। मैं ऐसा होता है मेरे साथ, मैं भुलक्कड़ बन जाती हूँ। चलो गाइस सबसे पहले तो मैं कुछ चेंज करती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ खाना खाने के टाइम। आज वैसे घर में खिचड़ी बनी है, मम्मी चली गई, आज मम्मी घर पे थी। मम्मी चली गई हैं, थोड़ा काम से उनको मिलने जाना था। नहीं तो मैं आप दिखाती, सुबह से मम्मी बेचारी काम में लगी थी। मुझे शूट पे जाना था, मैं अपने काम ख़त्म करके शूट पे चली गई। मैं हमेशा ये याद रखिएगा कि मैं शूट पे जाती हूँ तो घर के काम सबसे पहले करके जाती हूँ। सुबह उठी, झाड़ू पोछा बर्तन तो मैंने रात में ही धुल लिए थे। और उसके बाद मैं पूजा की, उसके बाद नाश्ता भी नहीं की थी, वो भी नहीं किया था। ऐसे ही हम लोग शूट के लिए निकल गए थे। और आज धूप भी अच्छी थी तो हमने कहा शूट कर ही लेते। और दूसरा शूट करने वाली हूँ गाइस, एनी गेसेस? हाँ, गैस करके फ़िलहाल मैं इतना बता देती हूँ, लोहरी आ रही है तो लोहरी स्पेशल शूट करेंगे। उसके लिए मैं जाने वाली भी थी किसी काम के लिए, लेकिन आज नहीं गई। मम्मी ने बोला आज नहीं चलते हैं, मंडे को चलो, मंडे को जाएंगे। तो फिर मंडे को जाऊँगी और कुछ अच्छा सा लेके आऊँगी, फिर लोहरी स्पेशल शूट करेंगे। बट एक ही प्रॉब्लम हो गई कि मैंने लोहरी से पहले हेयर कट करवा लिए, तो अगर परांदा लगाने का हुआ तो कैसे लगाऊंगी, आप लोग बताना मुझे कमेंट में, ठीक है? चलो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं।
चीज़ बहुत बहुत दिल से बताना चाहती हूँ कि मतलब लाइक लोग हमें इतना इतना परेशान कर रहे हैं, हमें जीने नहीं देना चाह रहे हैं। जैसे मैं इस छज्जे को खोल के मतलब व्लॉग बनाती हूँ, हमेशा व्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा साफ़ आता, रोशनी आती है, तो हम आपको अपने छज्जे के सामने से एक प्लाट पड़ा हुआ है उसमें दिखाते हैं। वो प्लाट बना हुआ नहीं है, जिस बंदे का है ना वो बेच रहा है, ना वो खुद आके रह रहा, ना किसी को रहने दे रहा है, मतलब किसी को डाल दे। तो सामने मतलब इतनी गंदगी फैला रखी है, इतनी गंदगी फैला रखी है। कूड़ा वाला आता है, कूड़ा देना चाहिए, हमारे यहाँ कूड़ा नहीं दिया जाता, लेकिन हमारा भाई हमेशा कूड़ा फेंकने जाता है और हम लोगों के ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगते हैं कि हम लोग कूड़ा उठा के फेंकते हैं। शायद लोगों को दिखाई नहीं देता है कि हमारा भाई रोज़ जब भी होता है कूड़ा 3-4 दिन में हो जाता है, वो डस्टबिन लेके कूड़ा फेंकने जाता है और हम लोग आँखों से देख रहे हैं लोगों को, और इतना मन इतना दुखी हो रहा है। ये छज्जे का दरवाज़ा हमें हमेशा बंद रखना पड़ रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा, आप कूड़ा डालो चलता है, लेकिन आप डायपर डाल रहे हो, गंदे गंदे डायपर डाल रहे हो, ये बहुत गलत है। मैं आपको इसीलिए कभी छज्जे का दिखाती नहीं हूँ। आप देखो मेरे घर के सामने, हूबहू सामने गंदगी पड़ी हुई, और हम लोग देख भी रहे हैं आँखों से, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि सब हमसे लड़ने के लिए चले आएंगे और हम लोगों में लड़ने की ताकत नहीं है, हम किसी से लड़ नहीं सकते हैं। ख़ासकर मेरी मम्मी जो इतना परेशान रहती हैं, वो किसी से लड़ नहीं सकती ना, मुझे भी लड़ना नहीं आता, मैं किसी से लड़ नहीं सकती, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन मैं आपको एक बार दिखाऊंगी ज़रूर, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये आप डायपर देख रहे हो, ये देखो, ये पन्नी में बंधे देख रहे हो, ये सब डायपर ही डायपर पड़े हुए हैं यहाँ सारे, आगे छत पे डायपर ही। और ये देखो, ये मेरा छज्जा, और ये देखो, ये देखो, सब हमें परेशान किया जाता है। समझ लो गाइज़, अगल बगल सब लोग डाल रहे हैं। अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, अगल बगल किसी का कुछ भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये बहुत गलत कर रहे हैं। इससे बहुत बीमारियां होंगी, इससे बहुत गंदगी होगी। आप अपने घर से निकाल के डाल तो बगल में ही रहे हो ना, आप अपने घर से निकाल के डाल बगल ही में रहे हो, क्या फ़ायदा। गंदगी आपकी क्योंकि इसी से बीमारियां फैलती हैं, इसी से गंदगी फैलती। आज तो जाड़ा हो रहा है, अभी कुछ टाइम बाद गर्मियों के बाद इतनी स्मेल आएगी कि यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाएगा। ये हमारे लिए गलत नहीं कर रहे हो, हम लोग तो छज्जा बंद कर लेंगे, हम लोग सुकून से रहेंगे क्योंकि हम लोग किसी से लड़ाई नहीं लड़ सकते ना यार, इतनी ताकत नहीं है यार, इतना लड़ के इतना, हम 4 लोग हैं, किससे लड़ने जाए, क्या करें। लेकिन बहुत गंदा दिल, मतलब अंदर से बहुत दुखी होता है। बस कहते हैं यार, दुनिया में अकेले लोगों को परेशान करने के लिए कितने लोग होते हैं। ये बात मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि देखो दुनिया में लोग कितना अकेले इंसान को और मजबूर इंसान को कितना परेशान करते हैं। पावर नहीं है ना, ऑफ कोर्स कोई पावर नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, हमारी फैमिली में कोई नहीं है, तो परेशान करो, क्या करना। तो इस टाइप का है। ऐसे परेशानी तो बहुत लोगों को होनी चाहिए, लेकिन हमारे घर के सामने है, तो जैसे ही छज्जा खोलो ये हालात हो रहे हैं। तो व्लॉग बनाने में भी अब दिक्कत हो रही है कि भाई छज्जा नहीं खोलूँगी तो आएगा नहीं कुछ भी सही। मैं बस ये चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मेरा ये नहीं है कि इसको दिखा के मैं कुछ क्या ही, मुझे इससे क्या ही सपोर्ट मिलेगा, कुछ भी नहीं। मैं इतनी वायरल तो नहीं हूँ कि मुझे कोई सपोर्ट कुछ मिले, बट बस इतनी बताना चाह रही थी, दिखाना चाह रही थी कि देखो झूठे झूठे इल्ज़ाम हम लोगों के ऊपर लगते हैं। मेरी मम्मी जब ऐसे कोई इल्ज़ाम लगाता है, जब हम लोग वो चीज़ कर नहीं हो रहे हो, जब आप झूठे नहीं होगे, जब आप गलत नहीं होगे और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। और यही हम लोगों के साथ होता है, जब हम लोग कर नहीं रहे हैं वो चीज़ तो आप हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाओ, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ऑनलाइन बैग जो कि दिख रहे थे कुछ और, आए कुछ और हैं, मतलब देखने में कुछ ज़्यादा बड़े लग रहे थे। और मम्मी को, स्पेशली मम्मी के लिए चाहिए था क्योंकि वो लंबे चेन वाला बैग टांगती, उनको फ़ोन वोन रखना होता, कुछ ज़रूरी चीज़ें उनके लिए मंगवाना था। हमने सोचा था क्या देख के ऑर्डर किया था, बट देखो अगर मम्मी को पसंद आता तो ठीक है, वरना फिर ये रिटर्न में जाएगा। किचन में, और किचन में बन रही है चाय, और मम्मी को बैग नहीं पसंद आया, अब ये रिटर्न करवाएंगी। चाय पीने का वक्त हो रहा है, इसलिए हम चाय बना रहे हैं। और चाय की बात, हमेशा आपसे चाय, खाना, पानी सब कुछ पूछती हूँ, ऐसे छुप के नहीं खाती। मम्मी कितनी गंदगी बिस्तर पे फैलाई हुई है, इनको मूंगफली बिस्तर पे ही खानी है।
कह रही मूंगफली खाने हम कहाँ जाएं, और ये भी वैसा ही है। पता नहीं रखी रह गई। सब और अब कुछ हम भी आ चाय चुकी पीने है। जा रहे हैं गाइस, आप लोग भी आके पी लो विद सब कुछ। यहाँ भैया बर्थडे हो रहा है और वो है, पता नहीं इधर दिख भी नहीं रहा, बर्थडे बॉय। तो गाइस ये है बलून और यहीं पे गिरेंगी टॉफियाँ, और ये है बर्थडे की भीड़, ये देखिए। सो गाइस ये लीजिए नाश्ता कर लो। एप्पल का लोगो दिखाओगी तो मैं। और ये है सामने रसगुल्ले, और ये है पार्टी में लोग, वो है मेरी मम्मी, और ये भैया पानी निकाल रहे हैं, ये पानी देंगे सबको, और बाकी सब खाना खा रहे हैं। मैं भी खाना खाती हुई मैं, और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने बोला कि मैंने पकौड़ी नहीं खाई है, तो सामने वाले भैया पकौड़ी कर रहे हैं। अब क्या आप खानी पड़ेंगी, स्पेशली पकौड़ी तल की दी। थैंक यू सो मच। वैसे मैं खाना खा रही थी, ज़रूरत नहीं थी। थैंक यू सो मच। और मेरे ब्लॉग में हाय बोल दीजिए। थैंक यू। हम आ गए पार्टी से वापस और हमने खाया खाना। हमारा अक्सर होता है, हम जब कभी किसी पार्टी में जाते हैं तो हम खाना मतलब पेट भर के नहीं खा पाते, फिर घर आते तो भूख लगती। ऐसा आप लोगों के साथ होता है या नहीं, कमेंट में बताना। और गाइस चलो आज का ब्लॉग इसी जगह पे एंड करते। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। और एक चीज़ आप पूछ रहे थे कि 5000 फॉलोअर से क्या होता है, क्या मिलता है। 5000 फॉलोअर से कुछ नहीं होता भैया, ये मेरी खुशी के लिए है कि 5000 फॉलोअर्स कर दो तो मैं एक छोटा सा केक काट लूँ, सेलिब्रेशन करूँ कि हाँ मेरे यूट्यूब पे 5K सब्सक्राइबर हो गए। बस ऐसा कुछ भी कोई गिफ्ट भी नहीं मिलने वाला, ना पैसा मिलने वाला, ठीक है। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।